श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी महाराज मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ और मेरा भाव तो बना भगवान शंकर की उपासना का, पर हरि और अन्य देवताओं की निंदा करने लगा भगवान शंकर की आराधना। यद्यपि जन्म परम पावन अवधपुरी में हुआ और उस समय कलयुग चल रहा था, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, वो बड़ा ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। कल आप सुने, मनुष्य प्रायः कलयुग में रोगों से इतने पीड़ित होंगे कि भोगों की प्रबल इच्छा और भोगने की सामर्थ्य नहीं। कैसा भारी दंड, शरीर रोग ग्रसित, इच्छाएं भोगों में, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं, इसी प्रगट में दुर्गति, प्रगट में दुर्गति। बिना कारण अभिमान करते हुए, बिना अपराध के भी उसको दंड देना, विरोध कर देना, ये बहुत थोड़ा जीवन और घमंड ऐसा मानो अमर हो गए हो। ऐसा कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? शरीर रोग ग्रसित, भोग वासनाओं की धूम मची हुई अंदर से, और भोगने की जो प्रबल इच्छा है पर सामर्थ्य नहीं है, जल रहा है बैठे बैठे। अभिमान इतना कि साक्षात मैं ही काल हूं, सबको दंड दूंगा, जरा सी बात पे लड़ जाना, पीट देना, हिंसा कर देना। आप आश्चर्य मानेंगे, कंडा होते ना गोबर के, 5 कंडे उठा लिए किसी ने, मार डंडे और फिर जेल गए, लाखों रुपया लग गया। 5 कंडे की कीमत क्या थी? अरे भाई कोई गरीब आदमी 5 कंडे उठा लिए, रोटी बनाएगा जाके, खाएगा जाके, क्या परेशानी हो गई? अभिमान, सोच, ये कलिकाल मलिन कर देता है। आयु बहुत कम, अभिमान ऐसा मानो कल्पांत में इनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने ऐसा बेहाल कर डाला, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हे गरुड़ जी, जब कलिकाल का स्वरूप बढ़ा तो जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, बेहाल कर दिया मनुष्य को। पिता अपनी पुत्री को भी, भाई अपनी बहन को भी, ये सब भेद मिट गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगे। अब कहां जाए, भाग के कहां जाए? जो रक्षा करने वाले वही शोषण करने लगे। कलिकाल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जो लिखा है तो कुछ कुछ सुनने को मिलने लगा। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ ऊपर ही वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। थोड़ा और उठ के चलने दो। अभी तो ऐसा मान लो 4,32,000 में के घुटने के बल ही चल रहा है, थोड़ा खड़ा होकर के चलने लायक हो, फिर देखो इसका और आतंक। कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये बेटी है, ये बहन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी में संतोष नहीं दिखाई देगा, विवेक नहीं दिखाई देगा, हृदय में शीतलता नहीं होगी। कौन क्या कुछ नहीं, बस सबके हृदय में ईर्ष्या बढ़ेगी। बोलने में कड़ुआ वचन ज्यादा प्रिय लगेगा बोलने में। सब कार्यों में प्रधानता लालच की होगी अंदर से। क्षमता कहां गई पता नहीं चलेगा। सब लोग शोक और संकट ग्रस्त रहेंगे, अशांति,
भारी अशांति। वर्णाश्रम धर्म का आचरण नष्ट हो जाएगा। अपने समय की बात जब कलयुग में प्रकट हुई, काकभूषण जी गरुण जी को कह रहे हैं, कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहेगा। आज ये खाना है, अब विचार तो करो खाने योग्य है कि नहीं, नहीं तो फिर नहीं खाना, उपवास कर लेंगे, अभक्ष्य पदार्थ थोड़ी खाएंगे। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाए तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? तो कोई इंद्रियों का दमन करे, कोई दूसरों को अपने कमाए हुए धन से सुख पहुंचाना, जैसे बीमार पड़ा हुआ कोई सेवा करने वाला नहीं, करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 1 का लाख देंगे, मान लेना हमारी बात। लोग कहते हैं कि मैं कैसे धनी बन जाऊं, कि हम उपाय बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी अनाथ, गरीब, असहाय, चाहे वो पशु, पक्षी, मनुष्य कोई भी हो, आप इसकी सेवा का व्रत ईमानदारी से ले लीजिए, गौ सेवा, साधु सेवा, ऐसे जन जिनको, तो आप देख लीजिए आपका धन कैसे बढ़ता है। पर 2 दिन में ना देखिएगा, दीर्घ काल तक कीजिए और आप ऐसे धनी बन जाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे। आपका हृदय कहेगा कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, लौकिक पारलौकिक सब सुख मिल जाएंगे। पर दिशा हमारी गलत हो गई। धनी बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों की हिंसा करके, ये कोई धन कमाने का, सुखी होने का तरीका है? दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया, अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर, मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते तुमको। इसीलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, फिर 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट फांसी लग रही उसको। फांसी का कष्ट तो एक बार, लेकिन उतने समय में उसको जो कष्ट हो रहा है, ये तो हुआ यहां का कानून। लेकिन पूरा हिसाब नहीं हुआ, पूरा हिसाब होगा बड़ी ऑफिस में, वहां से फाइनल। इसको भी काटा जाएगा कि आप इतने वहां भोग चुके, अब आइए यहां पवित्र होइए। बहुत सावधान, ये मत सोचो कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कलिकाल है, सब चलेगा, नहीं चलेगा। समय आने दो, समय, फिर तुम देखना, काल बहुत बलवान है। इसलिए ऐसा विचार मत करो तुम कि कोई दंडदाता नहीं, अरे कुछ नहीं, सब नाटक है, ऐसा मत मानो। क्योंकि जब आपको परिणाम आएगा, तब आप भले पवित्र आचरण करने वाले हो, उस समय क्षमा नहीं होगा, ध्यान रखना। तभी अपने लोग देख नहीं पाते, तो लगता है ये बेचारा अभी तो बच्चा ही था, ऐसा कौन सा इसने पाप किया, भगवान के यहां न्याय नहीं है, ऐसा बोलने लगते हैं। तुम तो देख रहे हो बच्चा, लेकिन वो तो देख रहे ना कि बहुत पुरातन है, पोशाक नहीं पहरा दी है, लेकिन अब आ गया है समय उसको दंड देने। तो शुरू हो गया दंड विधान। अब चाहे गर्भस्थ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिस समय हमारे भागवती कानून के हिसाब से दंड प्रारंभ होगा तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, सामने से कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। हां, उससे बड़ा अनुष्ठान हो जाए तो भले उस प्रारब्ध को रोक दे।
इंद्रियों का दमन करने की बात नहीं, मान मानी आचरण, न शास्त्र का शासन, न भगवान का भय, न धर्म का भय, बस इंद्रियों को दुलार करना। हम धनी बनना चाहें, सच्ची बात कहते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों धन, इही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। राधा राधा बोलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद पक्का पक्का आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे, पर मानने के लिए तैयार नहीं ना। अगर आप इस बात को समझ पाए, नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो मांग करके मधुकरी उदर पोषण करती। फिर उनके मन में आया कि मैं क्या साधु सेवा कर सकती हूं, मेरे द्वारा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो अब मैं अपने पेट के लिए न मांगकर संतों के लिए मांगू। तो फिर चून थोड़ा मांग लाती और उपला बिन लेती जो गायों के पड़े होते, और उससे रोटी बनाती, और किसी एक संत, बाबा आ भिक्षा पाले, बैठा करके जो भी नमक पड़े, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक करके से बड़ा संतों का भजन बढ़ने लगा, क्योंकि निष्काम भावना से पवित्र अन्न भिक्षान्न 2 आने लगे, 4 आने लगे। अब वो सुबह झोली उठा लेती, गांव से जाकर चून मांग के लाती, कंडा लकड़ी करते, और जब संत आ जाते, भैया भूख लगी, हाँ बाबा बैठो, अभी तुरंत, उस समय गैस नहीं, चूल्हा जलाती, रोटी सेकती, पवाल। धीरे धीरे गाड़ी में अन्न आने लगा, गाड़ियों में लकड़ी इकट्ठा होने लगी, सैकड़ों संत पाने लगे। तो एक दिन वो अन्न ला रही थी गाड़ी में, वर्षा का स्वरूप प्रकट। अब वो 2-3 बोरे जो अन्न रखा हो, वर्षा होती पूरा गीला हो जाता आटा और लकड़ी, संतों की सेवा कहते होती। तो एक लालटीन लिए, एक छोटा छाता लिए और एक बड़ा छाता लिए, एक 12-14 वर्ष का, मैया ये छाता तू लगा ले, बैलगाड़ी में रखे हुए थे, और मैं रास्ता देखा। तुमका लाला अंधेरा हो गया, तू हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें नहीं जानती, हम रोज देखते हैं तुम्हें, आओ तुम हमारे साथ आओ। इतने नटवर है कि जल्दी कोई जाल नहीं पाता, बाद में पता चल जाता है कि आप ही थे, पर वर्तमान में नहीं पता चलने देते। मैया बार बार सोचती थी कि ये लाला इतना प्रेम क्यों करता है, एक छाता हमारे पास ले। जब कुटिया गई, वहां कुटिया तक पहुंचा लाला छाता। जब दूसरे दिन श्रृंगार में बिहारी जी के दर्शन करने गए तो उनको दिखाई दे रहा है छाता लिए लालटेन। वो कहा, अरे मैं तो जान ही नहीं पाई, तू गया था बिहारी जी, तू काय के लिए? संत सेवा के लिए। सेवा कुंज के इधर अब भी उनकी कुटिया बनी हुई, पूज्य श्री नथियाबाई जी। परम धन मिल गए बिहारी जी, अन्य कोई साधना नहीं, संतों की से। तुम दूसरों की सेवा की भावना करो। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो गया तो धन की क्या बात है। पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की क्या हो, तो पहाड़ बना सकते हो सोने का। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला तुम्हारा हो गया तो तुम किस बात से अतृप्त रह सकते हो। सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण, भुगते देहि न जाचहि, खुद आनंद लो, दूसरों को आनंद प्रदान करो, मांगना नहीं पड़ेगा। पर वो सोच गलत हो गई। सोच हो गई कि दूसरे को मारकर, दूसरे को लूट कर, दूसरे को कष्ट देकर भाई कभी नहीं सुखी हो सकते। अगर तुमने किसी के आंसू और खून से पैसे कमाए हैं तो तुम्हारा परिवार भी आंसू डालेगा, और तुम्हें देखना पड़ेगा वो दिन जो तुमने सोचा भी नहीं है। दैन्य होके चलो, धर्म से चलो। मान लो मेरी बात, खंडहर हो गए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की, जहां जय जयकार गूंजती थी वहां कबूतर हकते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, तुम केवल आए हो सत्कर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, चूक मत करो। कागभूषण जी कहते हैं मूर्खता बढ़ती चली जाएगी कलयुग में, दूसरों को ठगना यही स्वभाव रह जाए। इस आदमी को कैसे, हाँ अब वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा है, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, तुम उसकी जेब काट रहे हो। अरे अखिल लोगों के स्वामी सामने खड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो उस भाव बनाकर इतनी दूर आया हुआ है,
प्रभु के दर्शन की शोभा में मगन हो रहा है, उसके पास शायद उतने ही पैसे हो। अब वो बेचारा गृहस्थ है, मांग भी नहीं सकता है किसी से, वो कौन विश्वास करेगा। अब वो कैसे अपने घर जाए, कैसी। और तुम सोचते हो मैंने 10,000 मार दिए, वो 10,000 तुम कोई भी हो, कहीं के भी हो, वो 10,000 तुम्हें कैसी स्थिति में पहुंचाएंगे। समय का इंतजार करो। अरे अच्छे कर्म करो, मेहनत करके 10 रुपए भी कमा लोगे तो उसमें भले आप भूखे रह जाओ, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, हृदय शीतल रहेगा। बाहर से भले एसी लगा लो, अंदर से जलोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे। समझो, सत्संग तुम्हारे मंगल के लिए भगवान देते हैं, उसकी बात को समझो। कलयुग में प्रायः शरीर पोषण और शरीर संभालना ही साधना रह जाएगी। देख लो काकभूषण जी के, जो पराई निंदा करने में सुख मिलेगा वो किसी और साधन में नहीं। जहां बैठे 4 लोग, बस शुरू निंदा। किसी एक का गुण वर्णन करके फिर 50 की निंदा कर देना, सब गया तुम्हारा, साला सुकृत नष्ट हो गया। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल। बहुत सूक्ष्म निंदा है महाराज। ये आती स्वर्ग में बहुत काल तक, एक दिन देव सभा में ये हुआ कि इनके पुण्य ही नहीं नष्ट हो रहे, बड़े सुकृतवान है। वहां एक माला पहनाई जाती है, जैसे जैसे सुकृत नष्ट होते हैं वैसे वैसे माला तेजहीन होती हुई मुरझाती है। बस जहां कुम्हलाई ता समझ में आया अब ये भ्रष्ट होने वाला है, स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। भारी शोक उसको, वो विमान छिन जाएगा, अप्सरा छिन जाएगी, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाएंगी। उनका माला कुम्हलाता ही नहीं था। सभा में बैठाल करके एक दिन पूछा गया, ये देवताओं की चाल थी, और वो समझ नहीं पाए कि आप जैसा पुण्यात्मा तो हमने अभी तक नहीं देखा। इतना समय हो गया स्वर्ग में भोगों को भोगते हुए, पर आपकी माला कुम्हलाई ही नहीं, और अभी पुण्य तो आपने कौन सा ऐसी साधना की। बस शब्द निकल गया अहंकार युक्त। हमने ऐसा दान किया, ऐसा तप किया कि ऐसा कोई नहीं किया होगा। जो ही ये शब्द निकला तो सावधान, पूरे ऋषि मुनियों का अपमान कर दिया, तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो गए, इसी समय स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाओ। सर के बल गिरने लगे। तो उनका आप देवता परम कृपालु हो, ऐसी कृपा करना कि जहां संत महात्मा हो वहां मुझे गिराना। तथास्तु, ऐसा ही हो। तो महाराज शिव बड़े बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे। देखा कि तेजों में जैसे तारा टूटता है ना, कोई आ रहा है, तो उनका ये तो कोई स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ पुरुष है। तो बोले क्या हम लोगों की दृष्टि में पड़ते हुए ये फिर दुर्गति को प्राप्त होगा? तो उनका मैं अपने सुकृत प्रदान करता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। वहीं रुक गए, सबने सुकृत प्रदान किया, एक क्षण में फिर स्वर्ग में पहुंच गए, भूतल पर आने ही नहीं पाए। इसीलिए देवताओं ने जब, तो फिर इन्होंने भी भगवान की कृपा से मुझे, मेरी जो गलती हुई, क्योंकि साधु समागम के द्वारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए गलती हो गई। अगर मुझे साधु समागम मिल जाए तो मैं अपनी दुर्गति को रोक सकता हूं। तो इसीलिए मांगा था कि मुझे संतों के बीच में गिराना, जहां गिराना। संतों ने गिरने ही नहीं दिया। अगर हम अपनी वाणी को सावधान नहीं रखते तो बहुत जल्दी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम अपने ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करते ना, बड़े बड़े मंदिर है ना, नहीं, मर गए, तुम्हें पता क्या कर दिया? अपनी सारी सेवा का नाश कर दिया तुमने। तुलना करके तुमने अपमान कर दिया सब ठाकुर जनों का, जितने हमारे श्री विग्रह सब का तुमने, और उसको तुम भर पाओगे? बोले अब सेवा में मन नहीं लगता है, भजन में मन, पता नहीं क्या हो गया। हमने नहीं कोई अपराध, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, ये वाणी का अपराध है। बहुत मौन रहो, सावधान रहो, बोलो तो ठाकुर का या संतों का यश बोलो, नाम जप करो, गुण कीर्तन करो, चुप रहो। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदान। कई साधक हैं ना जानते हुए भारी अपराध कर देते हैं। हाँ, हम अपने गुरु की महिमा गान करेंगे, लेकिन अगर तुलनात्मक शब्द में हम बोल दिए तो हमारे गुरु ही सब रूपों में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। ये बात ना जान करके तुमने निंदा कर दी, अपमान कर दिया अपने ही गुरु का। गए आप अपनी निष्ठा से गए,
इनके जैसा नहीं नहीं नहीं, यही सब रूपों में है, इनके जैसा नहीं, यही सब रूपों में है। अगर किसी की भी तुलना, बस गए आप, समझो, इस बात को पकड़ लो। प्रार्थना है वाणी को बहुत होश में कहीं किसी से तुलना करके किसी को निम्न नीच या ऐसा साबित कर दिया तो आपकी अपने इष्ट और गुरु से निष्ठा टूट जाएगी। देख लेना, कहीं भी अपराध करो दोष आपके गुरु पर जाएगा। बहुत होश में, ये परमार्थ है। यहां ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है। कैसे? ऐसे वाणी से। हे, यहां तो ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं। तुम क्या जानो कितने हृदयों में विश्व में क्या हो रहा है। भगवान को कितने प्यार करने वाले महात्मा है, ऐसे ऐसे महात्मा भगवान अधीन हुए सेवा में लगे। कोई जान पाया? ठाकुर जी वर्षों सेवा में रहे एक नाथ जी के, शिखंडिया के रूप में। जब भगवान ने जनाया तब जान पाए ना एक नाथ जी जान पाए, ना कोई जान पाया। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनकी सेवा में भगवान लगे हुए हैं, रूप बदल करके। अपने लोग एक शब्द में महाराज की सब संतों की निंदा कर देते हैं। ऐसे नहीं, बहुत सावधान, बहुत सावधान। पर निंदक जे जग मोह बगरे, दूसरों की निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे। सावधान। उपासक समझकर मित्रता करे, समझकर वार्ता करे, नहीं तो आप करोगे नहीं, सुनोगे तो आप खाली हो जाओगे। सुनने वाले को और गान करने वाले को दोनों को बराबर फल मिलता है। भागवतिक सद्गुण या निंदा। आपराधिक बातें करोगे, सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। भागवतिक बातें करोगे, सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। अगर वो मंगल गति को प्राप्त हो रहा कथन करने वाला, तो सुनने वाला भी उसी गति को प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि हम पर निंदा पाप वाली बातें कर रहे हैं तो सुनने वाला जो सुन रहा है, यदि कान में अंगुली डाल के नाम उच्चारण करने लगे तो बच जाएगा। मानो जैसे निंदा हो रही किसी की, आप राधा 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 राधा, हम सुन ही नहीं रहे, बच गए। और उस सभा से अलग हो जाना चाहिए जहां संत शंभु श्री पद अपवादा कही सुनीता सुमर्यादा। हट जाना चाहिए सभा से, मर्यादा है। नहीं नहीं, लगे पाप गौघात समाना, हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप। गौ हत्यारा जिस दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रभु और प्रभु के भक्त जनों की निंदा सुनने वाले और करने वाले को, दोनों को ऐसा। बहुत सावधान। कलयुग में प्रायः लोग ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों की निंदा करने वाले हों। देखो, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, बहुत संयम, जितना प्रभु बल दिए हैं उसके अनुसार वो चल रहे हैं। निंदक तो वो है, निंदा का पात्र तो वो है जो हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में जा रही हैं, प्रभु से बेमुख है। इनकी हम निंदा करें अपनी, और शासन करके प्रभु में लाएं। और जो प्रभु में चल रहे हैं उनमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि अभी प्रभु के मार्ग में चले हैं। अनंत जन्मों से तो माया का ही अनुसरण करते रहे। अगर प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है, इतना सुधार किया है, तो करुणा में जो कुछ छोटे मोटे दोष रह गए हैं वो भी सुधार देंगे। बड़े करुणा में है। पर आप निंदा करके अपने को नीचे मत गिराइए। आपको अगर लगता है कि ये सुधर जाए तो प्रभु से आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जन है, अगर इसका ये दोष नष्ट हो जाए तो नाथ ये आपका दिव्य पार्षद बन जाए। प्रभु मेरा भी भजन इसमें लग जाए और ये आगे महान आपका दास बने, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। आपका भजन जो दिया ना वो कई गुना बढ़कर फल देगा। पर वो कोई हिम्मत वाला ही, हृदय वाला ही सोच सकता नहीं, लगे अपना भजन इनको दे दे, फिर हमारा क्या होगा। और जब अपना भजन दे दोगे तो कई गुना बढ़कर के भजन आपके, क्योंकि आपकी सद्भावना बन गई ना, तो भगवान रीझ जाएंगे। पर यह अध्यात्म समझना कठिन है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, क्या हम आपसे कहें, कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करके लोग पाप ही इकट्ठा करने लगते हैं, अवगुण ही अवगुण करने लगते हैं। किंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है जो बिना परिश्रम के पाप नष्ट करके भवबंधन से छुड़ा दे। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग।
कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था।